आपके जहन में ये सवाल होगा कि IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से चाइना को इतना डर लग क्यों रहा है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भारत, अमेरिका, जापान समेत इसमें 13 देश शामिल हैं। दुनिया की आधी आबादी जो है वो इसके दायरे में आती है। विश्व की कुल अर्थव्यवस्था की बात करें तो 60% इसके दायरे में आता है। बुनियादी ढांचे से लेकर कार्बन उत्सर्जन तक कई क्षेत्रों में सहयोग की बात इस ग्रुपिंग में की जा रही है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना के असर को ये सीधे तौर पर चुनौती देता है, उसे सीमित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिहाज से बात की जाए तो चाइना को दरकिनार करने की से अमेरिका की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का ध्यान, हम आपको बताना चाहेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इस सब की आड़ में एक तरफ चाइना के लिए आर्थिक फ्रंट पर चैलेंज है, इकोनॉमिक फ्रंट पर चैलेंज है, लेकिन चाइना सुधरने के लिए तैयार नहीं है। चाइना LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी तैयारी कर रहा है। LAC के पास एक पुल बना रहा है और इस पुल के जरिए दरअसल उसकी मंशा है पैंगोंग लेक के इलाके में अपनी सेना को तेजी से पहुंचाने की। यानी गलवान में करारी हार के बाद भी चाइना ने सबक लिया हो ऐसा नहीं लगता। भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार। हाल ही में सेना और ITBP ने उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास किया जिसमें फौजी तैयारियों को परखा गया। क्या गलवान का सबक भूल गया चीन? क्या गलवान दोहराने का प्लान बना रहा है चीन? LAC के पास चीन की साजिश का पुल। लद्दाख में चीन की सेना की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खबर है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के ऊपर एक नया पुल बनाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें इसका सबूत हैं। ये पुल LAC से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर बताया जाता है। वैसे तो ये पुल चीन अपने कब्जे वाले इलाके में बना रहा है, लेकिन आशंका है कि चीन भारत से गलवान का बदला लेने की तैयारी कर रहा है और ये पुल चीन के इसी मकसद का हिस्सा है। चीन का ये पुल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि यहाँ से बख्तरबंद गाड़ियां और चीन की सेना के ट्रक हथियार लेकर आसानी से गुजर सकें। बताया जाता है कि इससे पहले भी चीन पैंगोंग झील के इस इलाके में एक और पुल बना चुका है। इस पुल का निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था और पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें बताया गया था कि चीन ने इस पुल को बनाने का काम पूरा कर लिया है। अब समझिए कि इस पुल के पीछे चीन का प्लान क्या है। चीन पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ना चाहता है। अभी चीन को उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे तक सेना और हथियार भेजने में 12 से 13 घंटे लगते हैं, लेकिन पुल बन जाने के बाद ये दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। इसका सीधा मतलब है कि चीन कम समय में ज्यादा से ज्यादा हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के किनारे तैनात कर सकेगा और ये बात भारत की सुरक्षा के लिहाज से अच्छी नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर ऐतराज भी जताया है। ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी है। ये मिलिट्री इशू है, इसमें मैं कह नहीं पाऊंगा ये कहां पे एग्जैक्टली है और हमने जैसे कहा है ये पूरा एरिया हमें ऑक्युपाइड एरिया पे रखा मानते हैं और इसके डिटेल्स और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही बेटर वो बता पाएंगे उसमें। पर अगर हमारे पास इसमें और कुछ शेयर करने के लिए रहा तो हम बताएंगे। अभी हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स देखी है। जून 2020 में चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया था। भारतीय सेना के शूरवीरों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। गलवान के जरिए चीन को साफ और सख्त संदेश दिया गया था कि नया भारत हमलावर को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है
कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन गलवान के बाद भी चीन ने सबक नहीं लिया। शांति की बात करने वाला चीन लगातार लद्दाख में फौजी जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। चीन एलएसी पर सड़क और पुल का जाल बिछा रहा है ताकि उसकी सेना को मदद मिल सके। चीन की सेना के युद्धाभ्यास उसके विस्तारवादी एजेंडा का सबूत है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास भी किया गया है। उसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन निकला है पिछले साल मार्च 2021 से, उसमें फ्री, ओपन, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का पूरा हमेशा जिक्र किया गया है। और उसका मतलब है जो चीन इसके ऊपर जो अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये जो देश हैं ये इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। भारतीय सेना भी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। सुरक्षा बल समय समय पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड बॉर्डर पर भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। आईबेक्स नाम के इस अभ्यास के जरिए चीन के खिलाफ सैन्य तैयारियों का टेस्ट किया गया। भारत एक ऐसा देश है जो कि मुकाबला कर सकता है चीन का, तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। और हमारा करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है, का बॉर्डर है चीन के साथ, और वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वो अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर है। और इसीलिए दोनों देशों के बीच में भी तनातनी, स्ट्रेस और टेंशन बना रहता है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक भारत एलएसी पर अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में जुटा है ताकि युद्ध की स्थिति में सैनिकों और साजो सामान को अग्रिम चौकियों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। गलवान की झड़प के बाद सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अत्याधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है ताकि चीन की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.